आज सुबह 8:30 पौने 9 के दरमियान घर से निकले और अब हम पुणे क्रॉस करके सासवड़ क्रॉस करके ऊपर सातारा की तरफ जा रहे हैं। और इसका एक घाट सेक्शन हमें मिल गया है, वो हम घाट चढ़ के अभी ऊपर जा रहे हैं सातारा के डायरेक्शन में। और नीचे हम देख सकते हैं ऊपर से कि तालाब है और ये जो व्यू दिख रहा है वो सासवड़ साइड के पुणे का व्यू हम देख सकते हैं। अगर आपको महाबलेश्वर भी जाना है तो आपको इसी रास्ते से जाना होता है। आज हम महाबलेश्वर नहीं जा रहे हैं, आपको पता चलेगा आगे आगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गर्मी के दिन है इसीलिए काफ़ी अभी से देखो कितनी धूप हमें दिख रही है और आसपास के पेड़ पौधे इतना हरा नहीं है अभी क्योंकि धूप है। तो अभी रास्ते में रुके हैं नाश्ते के लिए, ये फूड प्लाज़ा था कोई, तो यहाँ पे हम रुक के नाश्ता करेंगे। तो महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्रियन डिशेस ट्राई करेंगे जो हमारी फेवरेट भी है। तो ऑर्डर किया था आलू वड़ा और इसमें सैंपल आता है, और ये कोथंबीर वड़ी जो हमारी फेवरेट है। दोनों प्योर महाराष्ट्रियन चीज़ें हैं जो खा के बहुत ही मज़ा आया। टेस्टी नाश्ता करने के बाद हम चल पड़े आगे सफ़र के लिए। तो अब हम सातारा रोड पे हैं और आगे और एक स्टॉप लिया हमने। जैसे यहाँ पे इंद्रायणी चावल की खेती होती है, इस एरिया से एक नदी बहती है और ये बहुत ही मतलब फर्टाइल एरिया है। यहाँ पे अंजीर की खेती होती है और चावल की खेती होती है। तो इंद्रायणी महाराष्ट्र का फेमस चावल है और पुणे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़्यादा खाया जाने वाला चावल है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और जब हम इसे पकाते हैं तो थोड़ा सा ये ऐसे खिले खिले चावल नहीं बनते इसके, जैसे वो थाईलैंड का स्टिकी राइस होता है ना, तो वैसे ये स्टिकी बनता है इसका चावल। साथ में हमने लहसुन भी ख़रीदा, जो देसी लहसुन था यहाँ पे वो ख़रीदा और निकल पड़े आगे। तो अब हम सातारा के पास पहुँचने वाले हैं। बहुत ही अच्छा हाईवे है, कोई मुश्किल नहीं है। और जैसे सातारा ये नदी जो है ना, ये नदी इसी के आजू बाजू ये फर्टाइल लैंड है जहाँ पे चावल की खेती होती है और बाकी चीज़ें भी अच्छे से उगती है। तो मैं कह रही थी कि इस हाईवे पे तो अभी सातारा तक तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सातारा के बाद कुछ काम चल रहा है रोड का, तो बहुत सारे डाइवर्शन आगे मिले हमको, लेकिन अभी तो रास्ता बहुत ही अच्छा है। तो आगे हम सातारा पहुंचने ही वाले हैं। तो सातारा में तो वहाँ के पेड़े बहुत ज़्यादा फेमस है। सातारा के पेड़े आपने सुने होंगे, तो उसकी शॉपिंग होगी और फिर उस स्टॉप के बाद फिर हम आगे निकल पड़ेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा घाट सेक्शन है, रोड ऐसे ही है सातारा के पास। अगर आप महाबलेश्वर जाते हैं तो इसी रोड से आपको आगे जाना होता है, कुछ मतलब मोड़ कहीं से अलग होगा। तो ऐसे हम एंजॉय करते हुए, शॉपिंग करते हुए और गाँव का जैसे रास्ते में एक के बाद एक गांव आता है उसका मज़ा लेते हुए आगे जा रहे हैं। जैसे अब हम इस सातारा रोड पे हैं तो आगे हमें जाना है, सातारा क्रॉस करके फिर सांगली डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट आएगा और फिर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ ख़त्म होता है मतलब उसका लास्ट गांव है अम्बा करके, तो वो भी घाट सेक्शन है, तो वहाँ हम आज जाएंगे। तो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव हम कह सकते हैं, उसके बाद रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है। तो हम जाएंगे अम्बा घाट। और ये देखो, ये हम पहुंच गए सातारा और सातारा में हम अब शॉपिंग होगी। कंधी पेड़े या जो भी कुंदा है, मतलब मिल्क केक हम कहते हैं ना यहाँ पे, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छी होती है, हरा भरा है, रिवर है, तो यहाँ पे गाय भैंसे ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, मानी जाती है। तो हमने यहाँ पे तो कुंदा ख़रीदा और हम ढूंढ रहे थे थोड़े से ज़्यादा मीठे वाले पेड़े, तो यहाँ पे नहीं मिले थे, तो आगे हम फिर ख़रीदेंगे, रुकेंगे
और देखेंगे कौन सा मीठा वाला पेड़ा हमें मिलता है। तो ऐसे स्टॉप ले लेके हमने अपनी शॉपिंग की। जैसे कि मैं अभी आगे तो घूमने जा रही थी, तो मैंने ज़्यादा तो चीज़ें नहीं खरीद, जितना मतलब खाने के लिए मुझे चाहिए थी उतनी ही मैंने थोड़ी सी पेड़े और कुंदा ख़रीदा और हम अब आगे चले। और जैसे जैसे हम कोकन की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि कोल्हापुर में लाल मिट्टी स्टार्ट होती है, कोकन पूरा लाल मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो ये जो जैसे हम अम्बा घाट की तरफ जा रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा हरा, जबकि अभी मई महीने में धूप होती है कड़ी, फिर भी बहुत ही हरा भरा था। ये जो रास्ता जो अम्बा गांव के पास जो घाट है, उसका तो कोई मतलब हो ही नहीं सकता ऑप्शन। मतलब अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, मई का महीना है और देखो कितना हरा है, बहुत ही सुंदर जगह है। और बिल्कुल बिल्कुल भी यहाँ से कोकन स्टार्ट होता है, जैसे कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। हम अगर ऊपर माउंटेन से देखें ना, तो अभी हम लोग अम्बा गाँव से 40 किलोमीटर दूर 40 मिनट्स की दूरी पे है और हम देख सकते हैं इतना सुंदर अभी से इस मौसम का, इस नज़ारे का मज़ा लेते हुए हम आगे निकल पड़े। गाय भी हमारे साथ ट्रैवल कर रही है, उसको भी लेके जा रहे हैं कहाँ पे पता नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता। और अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं रिसोर्ट पे। वहाँ पे हमने 2 नाइट्स के लिए रिसोर्ट बुक करके रखा हुआ है अम्बा घाट में, रिवर साइड करके। और अभी थोड़ी देर में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। रास्ते में ऐसे हमें पवन चक्कियाँ मिली, देखो कितनी बड़ी बड़ी पवन चक्की इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे लगाई हुई है ना। पहाड़ है तो पहाड़ के ऊपर ऐसे इन्होंने पवन चक्की लगाई हुई है, तो बहुत ज़्यादा है बड़ी बड़ी। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं अम्बा गाँव के पास का ये घाट है। और ये देखिए दरी कितनी सुंदर हरी भरी। और अभी दोपहर ही है और सूरज बिल्कुल सामने था, लेकिन कुछ बादलों ने उसको कवर करके रखा हुआ है। तो मतलब ऐसे सुहाना मौसम हो गया है। तो ये देखिए नारियल के पेड़, जैसे जैसे हम कोकन के पास जाते हैं तो नारियल और ये सब। हम पहुंच गए हैं अब रिसोर्ट। ये रिसोर्ट है हमारा। और ड्राइव करके, ये मेन गेट है इनका, ड्राइव करते करते अंदर, काफ़ी अंदर तक हमें ड्राइव करके जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से लगभग 1 किलोमीटर होगा गेट से रिसोर्ट। तो रिसोर्ट पहुंच के हम लोगों ने, ये रिसेप्शन है इसका, यहाँ पे हमारा अच्छे से वेलकम हुआ। और यहाँ पे वेलकम ड्रिंक कोकम, तो कोकन में है तो कोकम तो लाजमी है। तो इस रिसोर्ट में रूम्स भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मेरे ख्याल से 1-2-4 किलोमीटर का होगा जो भी है वो एरिया। तो रूम थोड़ा सा दूर था, तो ऐसे यहाँ पे बग्गी में बैठ के हम रूम की तरफ जा रहे हैं। जैसे बैग्स भी उन्होंने ले लिए थे साथ में, तो हम सामान रख के रूम में ऐसे ही रिसोर्ट घूमने चले गए। तो ये देखो यहाँ पे ना रिवर साइड है ना रिसोर्ट का नाम। तो यहाँ ऐसे कुछ नाला नहीं, लेकिन प्रॉपर अच्छे से नदी गर्मियों में भी बह रही है। तो ये बहुत ही सुंदर, वहाँ एकदम बिल्कुल पास तक जा सकते हैं, नदी में हाथ पानी में हाथ डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगी नदी के पास के जाके। तब तक ये शाम को हम रिसोर्ट में ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि हमने बुक किया है काजवा फेस्टिवल यहाँ पे चल रहा था। क्योंकि इस मौसम में काजवा मतलब फायरफ्लाइज। तो ये देखिए हमारे साथ रिसोर्ट में इतने सारे 25-30 कार थी, तो हम सब लोग जा रहे थे काजवा देखने, फायरफ्लाइज देखने, जो कि सिर्फ अंधेरे में ही चमकती है ना फायरफ्लाइज। तो हम कुछ उनका मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट था, जैसे
जंगल में था, तो मोबाइल के लाइट के सहारे वहाँ तक गए और फिर टॉर्च बंद करके ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं पेड़ पे सारी फायरफ्लाइज। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही सुंदर इन्होंने अरेंजमेंट भी अच्छा किया हुआ था, और जो व्यू था वो सचमुच मतलब इतने लाखों करोड़ों जो फायरफ्लाइज वहाँ पे हमने देखी, मतलब बयां नहीं कर सकते। ये कुछ टाइम के लिए ही ये सीज़न चलता है। तो जब हम गए तो वो महोत्सव वहाँ पे चल रहा था। उसके बाद रिसोर्ट वापस आके बुफ़े डिनर था तो वो लिया था हमने। और इंडिया में खाना तो कोई बोल ही नहीं सकते, बहुत टेस्टी रहता है। तो यहाँ पे कोकन स्पेशल मोदक से लेके बहुत सारी चीज़ें थी, टेस्टी थी। तो वो बुफ़े एंजॉय किया और ऐसे आज का दिन ख़त्म किया, और बहुत ही बढ़िया दिन रहा। ट्रैवल भी बहुत ही सुंदर था, रास्ता सुंदर था, और फिर पानी पूरी चाय टाइटम ये तो खाने ही खाने हैं। तो उसके बाद चाय कॉफ़ी तो होनी चाहिए। तो ये सब करके ऐसे खूबसूरत दिन गुजारा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगी कैसे हम यहाँ पे 2 नाइट स्टे है, तो नेक्स्ट डे हम और पॉइंट्स देखने जाएंगे, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूँगी, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए ना नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी यहाँ के जो अम्बा घाट में जो पॉइंट्स है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हिल स्टेशन है। और जंगल सफारी के लिए हम कल जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे।